हाँ सर, आपका पार्सल आया है फ्लिपकार्ट से। ठीक है। ऑलराइट गाइस, ये है ओजवाल का वन फॉर ऑल बुक जो मैंने जस्ट परचेस कर लिया है। और इस बुक का जो डिमांड रहता है ना बच्चों के बीच, वो एक्चुअल में बहुत ज्यादा रहता है। इसीलिए आप सभी के लिए मैंने इस बार बुक पब्लिश होने से पहले ही परचेस कर लिया है। और आज इस बुक का कंप्लीट रिव्यू देने वाले हैं और जो भी कंटेंट इस बुक के अंदर रहेगा ना, वो सब आपको मैं डायरेक्टली दिखाऊंगा, ठीक है। और उससे पहले आइए इसका कंप्लीट अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। देखो, मैंने तो यहाँ पे सभी सब्जेक्ट्स के बुक परचेस ऑलरेडी कर लिए हैं। और आपके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी ये भी है कि आज के इस वीडियो में मैं आपको इन बुक्स को परचेस करने के लिए 10, 20, 30% का डिस्काउंट नहीं दूंगा। डायरेक्टली इन बुक्स का रिव्यू करने के बाद मैं आपको इस वीडियो के एंड में बता दूंगा कि कैसे आप इन बुक्स को परचेस करने के टाइम डायरेक्टली 60% का डिस्काउंट ले सकते हो। ध्यान दो, मैं यहाँ पे अप टू 60 नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्टली 60% का बात कर रहा हूँ। तो जिन बच्चों को केवल डिस्काउंट चाहिए वो यहाँ टाइम स्टैम्प में जाके डिस्काउंट वाला पार्ट देख सकते हो। अदरवाइज आइए स्टार्ट करते हैं इन बुक्स का रिव्यू। तो ये है अपने पास मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का वन फॉर ऑल बुक जो क्लास 10 के लिए है। यहाँ पे चेक कर सकते हो, लेटेस्ट एडिशन बुक है ये। देखो, ये बुक सीबीएसई के लेटेस्ट सिलेबस के ऊपर बेस्ड है। साथ में इस बुक के अंदर आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो रहने को मिल जाएंगे। बाकी ये बुक सील्ड पैक रहने को मिल जाता है। तो सील यहाँ हटा चुके हैं। अब आ जाते हैं अपना पहला कंटेंट सेक्शन के अंदर। देखो, इसके अंदर आपको 2026 बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर रहने को मिल जाता है, साथ में 2025 और 2024 का भी। अब ये आ गया अपना मैथ्स का चैप्टर। देखो, चैप्टर 1 के साथ यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट पेपर भी दिया हुआ है और ये सभी चैप्टर्स के साथ रहने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ चेक कर सकते हो, यहाँ भी दे रखा है। और बुक के लास्ट में आपको 2 प्रैक्टिस पेपर भी दे रखा है जिसके अंदर आपको पूरा सिलेबस का क्वेश्चन रहने को मिल जाएगा। बाकी इसके बाद आ गया अपना सिलेबस और फिर यहाँ पे अपना ओजवाल एआई दे रखा है, साथ में टाइम मैनेजमेंट सेक्शन भी दिया हुआ है। और इसके बाद आ गया अपना 2026 बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। अच्छा, इसमें एक नोट करने वाला बात ये भी है कि इसमें आपको इनसाइड दिल्ली एंड आउटसाइड दिल्ली के भी जितने भी सेट वाइज क्वेश्चन पेपर है वो यहाँ पे दे रखे हैं। जैसे ये दिल्ली सेट 1 का पेपर है, कुछ इस टाइप से आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन क्वेश्चन देने को मिल जाते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे आ गया अपना इनसाइड दिल्ली सेट 2 का पेपर और ये आ गया अपना इनसाइड दिल्ली सेट 3। और यहाँ पे कोड भी दे रखा है ताकि आप क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर सकते हो। और इसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो जाता है अपना आउटसाइड दिल्ली सेट 1 का पेपर और यहाँ सेट 3 दे रखा है, ठीक है। और यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन दिए हुए थे ना, यहाँ पे इन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहने को मिल जाता है, वो भी यहाँ पे सेट वाइज दे रखा है। अच्छा, इस बुक का सबसे बड़ा खासियत ये भी है कि यहाँ पे आपको हर एक एमसीक्यू का जो करेक्ट ऑप्शन है वो तो दे ही रखा है, साथ में इनका जो एक्सप्लेनेशन है ना वो भी यहाँ पे पूरा दे रखा है। यहाँ पे आप हर एक एमसीक्यूज का एक्सप्लेनेशन पार्ट देख सकते हो। फिर इसी तरह से यहाँ पे आ गया अपना 2025 बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। इसमें भी आपको इनसाइड दिल्ली एंड आउटसाइड दिल्ली के सेट वाइज क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं। देखो, ये आ गया अपना इनसाइड दिल्ली सेट 3 का पेपर और यहाँ से स्टार्ट हो गया आउटसाइड दिल्ली सेट 1 और यहाँ पे आ गया अपना आउटसाइड दिल्ली सेट 3। यानी कि इसमें एक चीज नोट करने वाली बात ये भी है कि इस बुक के अंदर आपको जितने भी बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं उनमें टोटल 6 क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं सेट वाइज, जिसमें आपको आउटसाइड दिल्ली के 3 सेट के क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं और यहाँ इनसाइड दिल्ली के भी टोटल 3 सेट के क्वेश्चन पेपर यहाँ पे दिए हुए हैं। और इसी तरह से यहाँ पे आ गया अपना 2024 बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। सेम इसमें भी आपको दिल्ली एंड आउटसाइड दिल्ली के सेट वाइज क्वेश्चन पेपर यहाँ पे दे रखे हैं। बाकी इनका आंसर्स यहाँ पे आ गया। बाकी अभी आ जाते हैं अपने मेन कंटेंट की तरफ जो है चैप्टर 1 मैथ्स का। देखो, सबसे पहले इसमें रिवीजन नोट्स दे रखा है, साथ में निमोनिक्स भी है कि अगर आपको कोई टॉपिक समझने में या फिर याद करने में दिक्कत हो रहा है तो आप निमोनिक्स के थ्रू इजिली समझ सकते हो। साथ में यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है टॉपिक वाइज और ये एग्जाम्पल्स नॉर्मल नहीं है, ये एग्जाम्पल बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी आ रखे हैं। फिर ये आ गया इस चैप्टर का बिल्कुल नीट एंड क्लीन माइंड मैप। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, बिल्कुल टॉपिक वाइज दे रखा है। बाकी यहाँ पे थ्योरम्स एक्सप्लेन कर रखा है। अच्छा, इसमें मेन बात पता है क्या है, जितने भी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं ना वो सब बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। यानी कि जितने भी कंटेंट इस बुक के अंदर दे रखे हैं हर एक कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम प्रैक्टिस के क्वेश्चन आ गए तो ये बस प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे देख लो ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। यहाँ पे चेक कर सकते हो जितने भी क्वेश्चन है ना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन देख लो, इसमें बहुत सारे बच्चे कुछ गलती करते हैं, वो यहाँ पे बता रखा है और यहाँ पे आपको अवेयर भी करना है कि ये गलती नहीं करना है आपको। बाकी कुछ इस टाइप से कंटेंट दिया हुआ है। फिर इसके बाद आ गया अपना कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि पहले आप चैप्टर समझोगे उसके बाद प्रैक्टिस करोगे, फिर आ जाएगा आपके पास कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं। और इसके बाद आ जाता है अपना एनसीईआरटी कॉर्नर सेक्शन, यानी कि जो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखे हैं ना उनके यहाँ पे आपको सॉल्यूशन देने को मिल जाता है। जैसे एक्सरसाइज 1.2 में जितने भी क्वेश्चन है उनके यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है। अच्छा, इसके बाद आ गया यहाँ पे अपना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का कॉन्टेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चों को इसे सॉल्व करना चाहिए और यहाँ पे डायरेक्टली आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और एनसीईआरटी कॉर्नर के साथ में आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं। काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। बाकी चैप्टर के लास्ट में आपको एक बोर्ड कॉर्नर सेक्शन भी दिया हुआ है। इसमें खास बात यह है कि आपको हर एक क्वेश्चन पीवाईक्यूज देने को मिल जाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। तो जितने भी टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन है सब दे रखा है। जैसे यहाँ पे रेशियो वाले क्वेश्चन भी दिए हुए हैं जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है। अच्छा, यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है, इसके बाद आपको इस चैप्टर का सेल्फ असेसमेंट पेपर भी देने को मिल जाता है। यार, इसमें जो क्वेश्चन दे रखा है इसका तुम लेवल चेक कर लो, मतलब इसका लेवल
ही अलग दे रखा है। आप अगर यहाँ पे इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हो तो आपको RS अग्रवाल या फिर RD शर्मा सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। बाकी फिर इसके बाद यहाँ पे आ गया अपना चैप्टर 2, वही सेम पैटर्न का कंटेंट यहाँ पे भी दे रखा है आपको। आओ एक बार ट्रिग्नोमेट्री का भी कंटेंट चेक कर लेते हैं। स्टार्टिंग में बच्चों को इस चैप्टर के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कत होता है क्योंकि ये बिल्कुल नया चैप्टर रहता है उनके लिए। तो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रखा है इसमें। तो ये सब यहाँ पे पूरा बेसिक्स ही यहाँ पे क्लियर कर रहा है आपका। तो यहाँ तक आपका बेसिक्स क्लियर किया गया। उसके बाद यहाँ पे आपको नॉर्मल से क्वेश्चन दे रखे हैं जिसको आप सॉल्व करोगे। यहाँ पे आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है जो एक्चुअल क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। जैसे ये सब याद करने में बच्चों को बहुत दिक्कत होता है तो यहाँ पे इसका भी निमोनिक्स दे रखा है। तो देखो इतने सारे पेजेस में आपका बेसिक्स क्लियर किया जा रहा है, जितना अच्छे से आपका बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं उतना। और इसके बाद यहाँ पे दे रखा है आपका बोर्ड एग्जाम लेवल का क्वेश्चन। फिर यहाँ पे जो एग्जाम प्रैक्टिस पेपर 2 है ना, यहाँ पे आपका जो एक्चुअल लेवल का क्वेश्चन है ना वो दे रखा है, जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। बाकी फिर तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे दे ही रखा है। और बुक के लास्ट में आपको 2 प्रैक्टिस पेपर भी देने को मिल जाता है, जिसके अंदर आप चेक कर सकते हो पूरे सिलेबस का यहाँ पे पूरा कंटेंट दे रखा है। यानी कि आप अपना बोर्ड एग्जाम देने से पहले इन्हें प्रैक्टिस भी कर सकते हो। जो क्वेश्चंस दे रखे हैं काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आए हुए भी हैं और आने के भी चांसेस बहुत ज्यादा है इनका। तो ये था इस बुक का ओवरऑल रिव्यू। आई होप सो आपको हर एक कंटेंट बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। देखो बुक बहुत ही बढ़िया है, लेकिन जो प्राइस है ना वो सिंगल बुक का 1000 रुपीज है। यानी कि अगर 2 बुक लेते हो तो 2000 रुपए देना पड़ेगा और 4 के लिए 4000 रुपया। लेकिन जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आपको मैं डायरेक्टली 60% का डिस्काउंट दिलवाऊंगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे बुक पब्लिश करते ही ओजवाल के साइट से ही इन बुक्स पे 50% का डिस्काउंट ऑलरेडी मिल रहा है। ठीक है, जैसे फ्लिपकार्ट या फिर अमेजॉन पे देखोगे तो हर एक बुक आपको डायरेक्टली 50% का डिस्काउंट में देखने को मिल जाएगा। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपके लिए रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आपको एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट का बुक लेना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपको साइंस, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड या फिर बेसिक जो भी आपका है और साथ में SST, एटलीस्ट इन 3 सब्जेक्ट का बुक आपके पास होना चाहिए। बाकी हमेशा मैं बच्चों को 4 बुक्स ही रिकमेंड करता हूँ, साथ में इंग्लिश भी ऐड कर देता हूँ, क्योंकि इंग्लिश में जो ग्रामर है ना वो भी आपको पढ़ना जरूरी है। तो अगर बात कर ले इन चारों बुक्स के प्राइस का, तो आपको अमेजॉन या फ्लिपकार्ट में 2000 रुपए का मिल रहा है। यानी कि 4000 रुपीज का बुक आपको मात्र 2000 का मिल रहा है। लेकिन ये तो केवल 50% ही डिस्काउंट मिल रहा है। मैं तो वीडियो में बात कर रहा था 60% का। तो मैं हमेशा बच्चों को एक बात बोलता हूँ कि अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट से बुक परचेस मत किया करो। वहां पे इनका प्लेटफॉर्म फी अलग से लग रहा होता है जो आप पे कर रहे होते हो। आप सिंपली क्या करना, गूगल पे जाना, ओजवाल बुक सर्च करना, ओजवाल बुक्स का ऑफिशियल वेबसाइट सामने आ जाएगा। सिंपली वेबसाइट ओपन करना, कुछ इस टाइप का इंटरफेस देने को मिल जाएगा आपको। वहां पे ऊपर एक सर्च बार होगा, वहां पे सर्च करना क्लास 10 1 फॉर ऑल बुक। अब देखो आपके सामने सेपरेट बुक्स भी आ जाएंगे और कंबाइंड बुक, जैसे 2 सब्जेक्ट का बुक या फिर 4 सब्जेक्ट का बुक। तो जो बच्चे यहाँ पे 2 सब्जेक्ट का बुक लेना चाहते हैं वो 2 ले सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे तीनों मेन सब्जेक्ट के बुक परचेस कर लेते हो तो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा ये। अदरवाइज कॉम्बो पैक परचेस कर लिए तो यहाँ पे और ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉम्बो पैक का प्राइस देख लो, डायरेक्टली 50% डिस्काउंट यहाँ पे भी दे रखा है। साथ में जैसे यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करोगे, देखो कूपन कोड का एक ऑप्शन आ जाएगा। वहां पे एक कूपन कोड रिसेप्ट अप्लाई कर देना, आपको अलग से 10% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट देने को मिल जाएगा यहाँ पे। यानी कि कहाँ आपको अमेजॉन और फ्लिपकार्ट में मात्र 50% डिस्काउंट मिल रहा था, लेकिन मेरा वीडियो देखने के बाद अब आपको 60% डिस्काउंट मिलने वाला है। तो ये था आज का प्रॉपर वीडियो। मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट रिव्यू करके भी दिखा दिया है, साथ में आपको बहुत ही बढ़िया डिस्काउंट भी मिल चुका है। तो अब आप इन बुक्स को परचेस कर रहे हो या फिर नहीं, बिल्कुल कमेंट करके मुझे जरूर से बताना। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।